हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे। मेरा नाम मनीष सिंह है एंड आज जो है हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो मेरे ये चार्ट्स हैं आप इन्हें कैसे रीड करें। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस करने का तरीका ये है कि मैं मार्केट के अंदर जितना भी प्राइस एक्शन हो रहा है उसे डिफरेंट टाइम बेस और डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जैसे 100 से 200 या 300 के का जो एक प्राइस एक्शन हुआ है उसे डिफरेंट हिस्सों में तोड़ के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को मिला के एक सिंगल सिंक्रोनाइजेशन करके तो मैं एक सिंगल ट्रेंड देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंड मैंने जो है आप लोगों के लिए एक निफ्टी 50 की एक लाइब्रेरी क्रिएट करी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, सो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन चार्ट्स को कैसे रीड करना है, बेसिकली ये आने वाले जो 2 से 3 वीडियो की सीरीज है ये सिर्फ इसी के ऊपर रहेगी। हाँ, ओके। तो फर्स्ट सीरीज के अंदर हम फर्स्ट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि ये वेव होती क्या है। ठीक है, और ये मार्केट के अंदर एक तरीके से क्यों आती है, राइट। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो मार्केट में ये वेव्स होती क्या है, राइट। सो पहले क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन आता है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन कंसोलिडेट हो जाता है, फिर अगला प्राइस एक्शन आ जाता है। ठीक है, फिर कंसोलिडेशन आता है, फिर उससे अगला प्राइस एक्शन आ जाता है। ठीक है, इन प्राइस एक्शंस को हम लहरें कहते हैं। ठीक है, आप इन्हें मूवमेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपको वर्ड सूट करे। बस कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, और इस सारी इंफॉर्मेशन को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो हमें एक सिंगल ट्रेंड मिलता है। ठीक है, और ये कोई एक टाइम फ्रेम के अंदर नहीं होता, ये सभी टाइम फ्रेम्स के अंदर होता है। ओके, तो ये होती हैं वेव्स। ओके, अब ये वेव्स मार्केट के अंदर क्यों आती है, राइट। तो मार्केट के अंदर आने की इनकी वजह क्या है? मनी डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी का कैपिटल साइजिंग कुछ है, किसी की इन्वेस्टमेंट करने की वजह अलग है, कोई ट्रेडिंग के लिए कर रहा है, कोई स्पेक्यूलेशन के लिए कर रहा है, कोई इसके अंदर ओनरशिप लेना चाहता है, राइट। तो हम इसे थोड़ा सा सिर्फ 2 से 3 पहलुओं में हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है। ठीक है, और किसी के पास 10 करोड़ रुपए है, राइट। आपका जो छोटा पैसा है वो एक चींटी की तरह है और बड़ा पैसा एक हाथी की तरह है। ठीक है, अब कोई ये मुझे ये बोलेगा कि मैं अपने 1 लाख से 10 लाख से जो है 20% रिटर्न एवरी मंथ ले लेता हूँ। ठीक है, वो ले लेगा, राइट। पर क्या ऐसा 10 करोड़ या 100 करोड़ के साथ पॉसिबल है? ठीक है, नहीं है। ठीक है, अगेन, अब जो 10 करोड़ है वो 100 करोड़ वाले के सामने फिर मतलब चीटी हो जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हाथी चीटी दो ही फॉर्मेशन है, उस तीसरा फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। 100 करोड़ वाले के सामने 1 करोड़ फिर जो है चीटी हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है? हाथी और चीटी से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर में से आप चीटी बाहर निकालोगे किसी को पता नहीं चलेगा, पर अगर आपके घर में से हाथी बाहर निकलेगा तो घर में हाथी घुसाना और वापस डालना एक तो मुश्किल का काम है, फास्ट नहीं है, और प्लस सबको दिखेगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो ये मूवमेंट्स आते हैं ये पैसे के बेस पे आते हैं और स्मॉल मनी इसे नहीं करती है। कहीं ना कहीं ने इंटेलिजेंट और स्मार्ट मनी ही पुट करती है। ठीक है, और वो हाथी जैसी होती है, वो अचानक नहीं है कि अभी लगाए अभी निकलती, उसे लगने में महीनों लगते हैं और उसे निकलने में भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, जिसे हम टेक्निकल चार्ट्स की मदद से, इन वेव चार्ट्स की वजह मदद से हम इन्हें रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेव बेसिकली यही होती है। और इनका इन्वेस्ट करने का तरीका भी हो सकता है कि किसी का मकसद 15 ईयर्स के लिए हो सकता है वो उसे 2-2 साल में 3-3 साल में अपने इन्वेस्टमेंट मनी को चेक करेगा कि मैं और इन्वेस्ट करूं ना करूं। तो उसका टारगेट ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो 15-20 साल के लिए अगर मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो ही वो अपना पैसा पुट करेगा। वो 2 साल 3 साल के लिए अपना पैसा नहीं पुट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेसेस के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये वेव्स होती हैं और ये मार्केट में उठती हैं। तो
पहली सच्चाई तो ये, और जब ये उठती हैं तो ये ना कुछ फिक्स टाइप के पैटर्न्स बना के ही बिहेव करती है। ठीक है, मार्केट के ऊपर और नीचे और कंसोलिडेट होने के कुछ ही इनके पैटर्न्स है, गिनी चुनी इनकी शक्लें हैं, और उन्हीं को हम जो है वेव चार्ट, वेव स्ट्रक्चर्स कह देते हैं, राइट। सो मैं अपने वीडियोस को पार्ट्स में बना रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि जो ये वेव स्ट्रक्चर्स हैं इनको कैसे रीड करना है और कैसे इनके अंदर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे ये निफ्टी 50 की लाइब्रेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसके अंदर निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स मिलेंगे। करंटली मैंने आई थिंक 31 डाले हैं, मैं इस वीक के अंदर बाकी सब भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। एनीवे, थैंक यू।